दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता। ये व्यक्ति के मूल स्वभाव में होनी चाहिए। और जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है, वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। और हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या दिया अंधेरे से बड़ा होता है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है। तो क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा होता है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है, वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता। और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं आ सकती। और एक दुष्ट व्यक्ति में कभी भी पवित्रता उदित नहीं हो सकती। उसे चाहे जैसे समझा लो, नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता। उसे आप चाहे घी या शक्कर से सींच कर देख लें, और आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दें। और जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और एक विद्यार्थी को पूर्ण रूप से इन बातों का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निंद्रा और शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हों। और वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, जो दम्भी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिल्ली के समान है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह ब्राह्मण जो भगवान की मूर्ति की संपदा चुराता है, और वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है, और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खा जाता है, वह चंडाल है। और एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में दे देना चाहिए जो भी उसके पास उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुखे से धरती पर पटक रही है। वो अपने आप से कहती है कि आखिर में सब चला ही गया। हमने हमारे शहद को बचा कर रखा था, उसे ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया। एक ही पल में कोई हमसे उसे छीन कर चला गया। और वह गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है, जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, और जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं, और जिसके घर में मेहमानों का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, और जहाँ स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो लोग इस दुनिया में सुखी हैं जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय रखते हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते और दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, और अंततः बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त रहते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ दें जिसके हाथों ने कभी कोई दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, जिसके आंखों ने भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा, जिसके पांव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा, और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा रखा है। ऐसे व्यक्ति को तो लोमड़ी को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह दूषित होता है। और वसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते? सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता? बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती? उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है? और एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है,
यदि वह एक भक्त से सत्संग करता है। लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अजनबी से एक ब्राह्मण ने पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया कि यहाँ दानी कौन है। जवाब मिला कि वह धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। फिर प्रश्न हुआ कि यहाँ सबसे काबिल कौन है। जवाब मिला कि यहाँ कोई हर दूसरे का द्रव्य है और दारा हरण करने में काबिल है। फिर प्रश्न हुआ कि आप ऐसी जगह कैसे रह लेते हो। जवाब मिला कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह घर जहां ब्राह्मणों के चरण कमल से धोया नहीं जाता, जहां वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहां भगवान और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वह घर नहीं बल्कि एक शमशान है। और सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। इसका पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सुखी रहता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमारे शरीर नश्वर हैं, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है, मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में, और क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। और जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भगवान राम में ये सभी गुण हैं। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता और भगवत शक्ति। और विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है, और मरते वक्त तो पुण्य कर्म ही मित्र है। तो दोस्तों, इस वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।